चलो, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज से जो है हम लोग एक नया सेशन का जो है शुरुआत कर रहे हैं, और इस सेशन जो है आपको सीएस वाले बच्चे के लिए है। ठीक है, जो बच्चे जो है कंप्यूटर साइंस से जो है डिप्लोमा कर रहे हैं बिहार से, उनके लिए जो है क्लासेस जो है आपको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और ये जो है आपका सेशन फर्स्ट है। आज जो है हम लोग इस सेशन में जो है किस तरह से जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, और जो है अपनी एग्जाम में जो है मोर एंड मोर मार्क्स जो है कैसे गेन करेंगे, ये सब तमाम बात पे जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप जो है सीएससी थर्ड सेमेस्टर का जो है सिलेबस देखे ही होंगे। ठीक है, आई होप आप जो है सिलेबस देखे होंगे। उसमें जो है आपको 5 पेपर पढ़ना है, और पांचों पेपर जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनका क्रेडिट भी जो है बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको जो है इस 5 पेपर में एक आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको जो है एक आपका सीओए पढ़ना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है आपको सी पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको जो है एक डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है, जिसे हम लोग डीएम लिखते हैं। फिर आपको एक जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ना है, और फिर एक पेपर है आपका वेब टेक्नोलॉजी। सर्वप्रथम जो है ये पांचों जो पेपर है उसका जो है एक बार ओवरव्यू देते हैं, और आपको हम बताते हैं कि आपको जो है कौन कौन पेपर जो है हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। हालांकि आइए जो है आपका इंट्रो क्लास है, और इंट्रो क्लास में जो है कुछ जो बेसिक चीजें हैं जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे को मालूम होना चाहिए, वो सब तमाम बात पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अभी जो है सर्वप्रथम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है आपके बीच में रख रहे हैं, जो आपके लिए जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हो सके तो आपको जो है कहीं पूछ भी लिया जाए कि यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये क्या होता है। चलिए अभी जो है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ बाबू, चीजों को आराम से धीरे धीरे जो है समझना, और समझते हुए आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, चलिए आगे जब हम देखते हैं बबुआ, तो सबसे पहला चीज आता है हमारा, एक चीज आपको पूछ रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए एक पर्सन ए है। ठीक है, ये क्या है, एक पर्सन ए है और एक पर्सन ए है। ठीक है, ये आपस में जो है कम्युनिकेट करना चाहता है। जैसे कि मान के चलिए हम जो है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो ये कैसे संभव है? तो सर ये जो है संभव है सर, और मात्र जो है आपको सर नेटिव लैंग्वेज से जो है संभव है सर। अब ये लैंग्वेज क्या है सर? तो हम लोग जो है सर लैंग्वेज के माध्यम से जो है सर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन को सर इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए आपके पास पर्सन 1 है, और दूसरा पर्सन आपको पर्सन 2 है। ठीक है, पर्सन 1 है और दूसरा पर्सन आपको पर्सन 2 है। ये आपस में जो है कम्युनिकेट करना चाहता है। तो आपस में कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो उसके लिए जो है क्या चाहिए इसको सर? तो इसके लिए जो है सर लैंग्वेज चाहिए, यानी कि इसको जो है सर लैंग्वेज चाहिए, कि ताकि जो है एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्या हो, तो जो है कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, अब ये था आपका एक पर्सन दो पर्सन से जो है कैसे जो है वो आपको कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, अब नेटिव लैंग्वेज आपका जो है हिंदी भी हो सकता है, आपका इंग्लिश भी हो सकता है, आपका उर्दू भी हो सकता है, आपका कन्नड़ा भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारा जो है जिसका जो नेटिव लैंग्वेज है जिसमें वो बात कर सकता है, वो आपका नेटिव लैंग्वेज है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा हिंदी जो है आपका नेटिव लैंग्वेज है। यानी कि सिंपली ये चीज जानिए कि यदि एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से जो है कम्युनिकेट करना चाहता है, यदि एक पर्सन दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट करना चाहता है सर, तो उसको जो है लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ता है। किसकी? तो सर उसको जो है सर लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, अब एक बात मान के चलो, एक आपका पर्सन है। ठीक है, मान के चलिए आपको जो है बना देते हैं, एक जो है मान के चलिए आपका पर्सन है। ठीक है, एक आपका पर्सन है, और ये जो है कंप्यूटर से जो है क्या करना चाहता है, तो सर ये कंप्यूटर से जो है कम्युनिकेट करना चाहता है। तो ये हाउ कैन पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है? मान के चलिए एक पर्सन है, वो जो कि जो है आपको कंप्यूटर से जो है क्या करना चाह रहा है, कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो ये कैसे जो है पॉसिबल है सर? ठीक है, कैसे पॉसिबल है? तो ये जो है बाबू इसके लिए भी जो है हम लोग एक लैंग्वेज को देखते हैं। ठीक है,
एक लैंग्वेज को देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं यदि एक पर्सन जो है कंप्यूटर से जो है क्या करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, तो इसके लिए सर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ता है। यानी कि बाय द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कैन कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यानी कि यदि हम लोग के पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तब जो है हम अपने कंप्यूटर से जो है क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है एक आपका लैंग्वेज है, कंप्यूटर का जो है एक आपका लैंग्वेज है, जिससे जो है कोई पर्सन जो है कंप्यूटर से क्या करता है, तो कम्युनिकेट करता है, यानी बातचीत करता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, आप लोग फर्स्ट ईयर में जो है कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से जो है पढ़े होंगे। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि मान के चलिए कुछ मैसेज को जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन से पहुंचाना है, तो इसका जो प्रोसेस होता है ये आपका क्या है, कम्युनिकेशन है। मान के चलिए हम अपना कुछ मैसेज जो है आपके बीच में रख रहे हैं, तो ये जो है आपका क्या है, कम्युनिकेशन है। मान के चलिए आपसे जो है हम बातचीत कर रहे हैं, तो ये क्या है, तो कम्युनिकेशन है। ये क्या है जी, कम्युनिकेशन है। आई होप आप जो है कम्युनिकेशन के बारे में जो है जानते होंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो है आपका एक पेपर था। ठीक है, तो यदि जो है हम जो है कंप्यूटर से जो है क्या करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो हमको जो है क्या चाहिए, तो हम लोग को जो है सर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। यानी कि विदाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कांट कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यानी कि बिना जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो है हम लोग कंप्यूटर से जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। यानी कि यदि एक जो है पर्सन जो है वो आपको कंप्यूटर से जो है वो कम्युनिकेट करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, कुछ डेटा को शेयर करना चाहता है, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो सर उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। क्या चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। अब जो है आप लोग एक बेसिक कंप्यूटर को तो देखे ही होंगे, तो जी हाँ सर हम लोग देखे हैं। तो चलिए अब इसको जो है आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे की ओर जो है बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे की ओर बढ़ाते हैं। अब आज की क्लास में आपको ये भी बताएंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, या जो है आपको ये भी बताएंगे कि जो है, ठीक है, सब चीज सही चल रहा है। थोड़ा सा जो है ये पहला क्लास है, तो मे बी इट में भी आपको जो है कुछ परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो परेशानी को जो है थोड़ा सा जो है नजरअंदाज करिएगा। हम जो है आपको इम्प्लीमेंट लाएंगे, क्वालिटी में भी, सब्जी में जो है आपको इम्प्लीमेंट लाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर जो है बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम आपको जो है कह रहे थे क्या, कि यदि आप एक कंप्यूटर देखे हैं, तो कंप्यूटर कैसा रहता है, जल्दी बताइए। तो अभी आपको जो है कंप्यूटर का जो है चित्र आपको पार के दिखाते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये आपका क्या है, तो कंप्यूटर में सर ये मॉनिटर है। ठीक है, फिर आपको क्या देखने को मिलता है, तो सर इसमें जो है एक सीपीयू देखने को मिलता है। ठीक है, फिर जो है आपको एक इसमें कीबोर्ड और माउस देखने को मिलता है। अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें जो है कौन कौन चीज जो है क्या होता है और कैसे जो है टास्क परफॉर्म करता है। जो आपका कीबोर्ड होता है, ठीक है, कीबोर्ड और जो माउस होता है, कीबोर्ड और जो माउस होता है वो क्या होता है जी, तो सर ये जो आपका इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। समझे, क्या होता है बाबू, तो ये जो है सर आपका इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है, तो ये जो है सर आपका इनपुट डिवाइस होता है। समझ में आ रहा है ना। अब एक बात बताइए, ये सीपीयू क्या है सर, तो सीपीयू जो है बाबू ये प्रोसेसर है। अब ये प्रोसेसर का काम क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और ये जो आपके सामने मॉनिटर दिखाई पड़ रहा है, ये मॉनिटर क्या है सर, तो मॉनिटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में जो है एक आपका इनपुट डिवाइस होता है, फिर आपको एक आउटपुट डिवाइस होता है, और एक आपका प्रोसेसर होता है। ठीक है, प्रोसेसर होता है। अभी तक इतना ही जानिए। इसमें एक कंपोनेंट आपको और होता है, जो आपको हम बताएंगे आगे जो है लेक्चर में, जो आपको हम बताएंगे। आपको जो है टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो अभी आप जानिए कि कंप्यूटर में जो है इनपुट डिवाइस होता है, जिससे जो है कंप्यूटर में हम इनपुट देने का काम करते हैं। फिर जो है एक आपका जो है प्रोसेसर डिवाइस होता है, यानी कि जो आपको इनपुट दिए हैं कंप्यूटर को, उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, यानी कि उसको जो है प्रोसेस में लाता है। अब वो प्रोसेस में लाता है, उसके बाद जो है क्या करता है, तो चीजों को दिखाता है यूजर को।
यानी कि दिखाएगा किस पे, तो दिखाता है मॉनिटर पे, और मॉनिटर आपका क्या है, तो एक प्रकार के जो है आपको आउटपुट डिवाइस है। यानी कि कोई भी डेटा को जो है हम लोग यदि सीपीयू में देते हैं तो उस डेटा को जो है टास्क परफॉर्म करता है, वो टास्क को परफॉर्म करके जो है आपको यूजर के बीच में जो है कुछ लाने का काम करता है। तो ये आपका था इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और आपका प्रोसेसर। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, आपसे जो है यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि सर आप बता दीजिए जरा कि कंप्यूटर होता क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, देखिए ये सब चीज जो है ना आपको हर जगह पे हर पेपर में जो है यूज होने वाला है, ये सब बेसिक चीज है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो ये जो है आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। ये क्या हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। देखिए आपसे हम पूछे कि कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर। चलिए, आप जो है यदि सीबीएसई से जो है पढ़े होंगे 10 तक, तो उसमें जो है आपको पढ़ना होगा कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर। या कोई जो है डीसीए वगैरह या डीसीए वगैरह का कोर्स किए होंगे तो उनको भी पता होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है पता है, तो सब लोग जानते हैं कि जो कंप्यूटर है सर एक प्रकार के आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, क्या जानते हैं कि जो भी कंप्यूटर है सर ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इसके सिवा और कोई जानते हैं क्या। तो पहला पॉइंट जो है हम लोग ये जानते हैं सर कंप्यूटर के बारे में कि ये जो है सर एक प्रकार का आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, अब इसका काम क्या है भाई, इस कंप्यूटर का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो फंक्शन अभी हम आपको बताए थे कि इसका काम यही है, कंप्यूटर का एक कंप्यूटर सिस्टम का काम ये है कि यूजर से जो है क्या लेता है, डेटा को लेता है। ठीक है, यूजर से डेटा को लेता है, उसके बाद जो है वो अपने अंदर यानी अपने प्रोसेसर के अंदर जो है उस डेटा पे जो है टास्क को क्या करता है, परफॉर्म करता है। और परफॉर्म करने के बाद जो है यूजर को वो चीज दिखलाता है, यानी कि जो चीज जो है टास्क परफॉर्म किया वही चीज जो है यूजर को दिखलाता है। यानी कि कंप्यूटर का जो है फंक्शन ये है कि यूजर से जो है डेटा को लेना है, उस पे जो है वर्क करना है, और फिर जो वर्क हुआ उसको जो है बाबू आपको यूजर को दिखाना है। ठीक है, यही आपका सिंपल आपका कंप्यूटर का काम है। जैसे कि अभी देखिए जो आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन जो है आपको कंप्यूटर से कम नहीं है, ये भी जो है आपका क्या है, कंप्यूटर ही है। जैसे कि मान के चलिए एक आप लैपटॉप पे बैठे हुए हैं और फटाक से जो है आप गूगल खोलते हैं, क्या करते हैं, तो सर आप गूगल खोलते हैं, गूगल खोलते हैं और सर्च इंजन में जाके जो है आप सर्च मारते हैं। मान के चलिए आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी से हैं, ठीक है, अब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बरौनी सर्च मारते हैं, जीपी बरौनी, जीपी बरौनी, यानी कि जो है वो कुछ डेटा को दिए, यानी जीपी बरौनी किससे लिखे, कीबोर्ड से। अब जीपी बरौनी जो है अपने आप में क्या हो गया, तो सर अपने आप में जो है क्या हो गया, इनपुट हो गया। अब ये जीपी बरौनी इनपुट को जो है आप किस में दिए, तो जो है सर आप दिए प्रोसेसर में, यानी कि वहां पे सर्च करने के लिए दिए, तो वो सर्च ऑपरेशन जो है क्या किया, सीपीयू परफॉर्म किया। अब जीपी बरौनी के बारे में जो आपका प्रोसेसर था वो जो है सर्च कर लिया। अब सर्च करके जो है मॉनिटर पे जो है पुनः जो है आपको वो जीपी बरौनी के बारे में जो है दिखा दिया। तो एक्चुअली में यही काम कंप्यूटर करता है कि यूजर से जो है डेटा लेने का काम करता है, उसके बाद जो है जो उस डेटा पे जो टास्क परफॉर्म किया, यानी कि जो कंप्यूटर सीपीयू या जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर जो है वो जो डेटा लिया, डेटा पे जो है जो टास्क परफॉर्म किया उसको दिखाने का काम कौन करता है, तो कंप्यूटर करता है। यानी कि कंप्यूटर का काम जो है इनपुट लेना है, फिर उस इनपुट पे जो है टास्क परफॉर्म करना, फिर तीसरा चीज जो टास्क परफॉर्म किया उसको जो है यूजर तक छोड़ना, ये आपका कंप्यूटर का फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। किसी को समझने में दिक्कत, तो देखिए अभी आपको जो है यहाँ से जो है चैप्टर को जो है शुरुआत होगा, ठीक है, लेकिन अभी जो है कुछ और चीजों को जो है हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, चलो, तो अभी हम लोग देखते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो आपको क्या बताया कि कंप्यूटर जो है आपका एक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ठीक है, ठीक है, जो हमारे हमारे से यूजर से जो क्या लेते हैं, इनपुट को लेते हैं और क्या करते हैं,
वो जो है उस इनपुट पे जो है आपको जो है टास्क परफॉर्म करता है और उसको जो है यूजर को जो है उसका आउटपुट दिखाता है। आपके पास में जो है कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपके पास में जो है वो कंप्यूटर जो है चला दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के होता है सर, जल्दी बताइए। अच्छा एक बात बताइए, कंप्यूटर का कुछ जो है एग्जाम्पल बता सकते हैं कि कौन कौन कंप्यूटर है, जैसे कि फोन है, कौन कौन हो, तो आपको बताते हैं कंप्यूटर कौन कौन होता है। जैसे कि जो एक फोन है इसका एग्जाम्पल, तो कंप्यूटर का एक एग्जाम्पल तो आपका फोन हो गया। फिर आपका जो है एक एग्जाम्पल मान के चलिए क्या है, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर है, क्या है, कैलकुलेटर है। फिर आपको जो है मान के चलिए इसका एक एग्जाम्पल जो है और हो गया टैब हो गया, ये भी एक प्रकार के कंप्यूटर ही है। फिर आपको जो है एक एग्जाम्पल आपको और दे दिए, एक्सरे मशीन, एक्सरे मशीन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन कंप्यूटर। इतना जितना भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है, सब सब और सब जो है किस पे आधारित है, तो कंप्यूटर पे ही आधारित है, कंप्यूटर के प्रोग्राम पे ही आधारित है। ठीक है, जब आपको सी पढ़ाएंगे तो उसमें जो है आपको बजाबते तरह से जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताएंगे। सी में जो है यानी कि प्रोग्रामिंग भी सी है हम लोग को पढ़ना, तो उसमें जो है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करके जो है टॉपिक है, उसमें जो है आपको हम बहुत अच्छा तरह से जो है डिटेल से जो है आपको पढ़ाएंगे जब आपको हम सी पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है वो बहुत तरह के होता है, जैसे फोन भी जो है आपका एक कंप्यूटर है, कैलकुलेटर भी जो है आपका एक कंप्यूटर है, टैब भी जो है आपका एक कंप्यूटर है, एक्सरे मशीन भी जो है आपका एक कंप्यूटर है। देखिए कंप्यूटर को जो है दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, कंप्यूटर को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका है फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर, ठीक है, पहला भाग है फिक्स फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर, पहला भाग हो गया। अभी कंप्यूटर का दूसरा भाग क्या है सर, तो सर दूसरा भाग आपका है स्टोरेज, स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर। आपको कुछ लिखना नहीं है, ठीक है, बस आप जो है वो ध्यान से सुनते रहिए, आपको सब चीज जो है क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे सर आप कंप्यूटर को दो भाग में बांट दिए, पहला भाग आपका हो गया फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर, दूसरा भाग आपका हो गया सर स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर। अच्छा सर यहाँ पे एक प्रोग्राम नाम की चीज है, ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम क्या है सर, क्या आप बता सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, तो जी हाँ आपको हम बताते हैं। तो जो प्रोग्राम होता है ये कुछ नहीं होता है, आपको बतलाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लोग जो है वो कंप्यूटर के प्रोसेसर को जो है हम लोग इनपुट्स दे रहे थे, यानी माउस या कीबोर्ड से या कोई भी इनपुट डिवाइस से जो है हम लोग क्या दे रहे थे, इनपुट दे रहे थे। तो इनपुट से क्या दे रहे थे, तो इनपुट से सर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि उस कंप्यूटर को करना क्या है। तो प्रोग्राम कुछ नहीं है, प्रोग्राम जो है जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं उसी का सेट है, ठीक है, उसी का सेट है, यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, जो कि आपको जो है कंप्यूटर के प्रोसेसर को जो है हम लोग इनपुट के जैसा देते हैं। जैसे अभी आपको हम समझाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, पक्का आ जाएगा समझ में, ठीक है। जैसे कि देखिए अभी आपको इसको जो है कंप्यूटर एक पा रहे थे ना, उसी पे हम लोग जो है देख लेते हैं, ठीक है, चलिए उसी पे जो है देख लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी हम लोग क्या किए थे कि इस वाले जो प्रोसेसर वाला जो भाग है, ठीक है, ये जो प्रोसेसर वाला भाग है, प्रोसेसर को जो हम लोग क्या दिए थे, इनपुट दिए थे। या मान के चलिए एक जगह मान के चलते हैं ये आपका जो है क्या है, कंप्यूटर है, क्या है बाबू, तो ये जो है सर आपका कंप्यूटर है। थोड़ा सा जो है मेरा डिवाइस जो है ये मान के चलिए आपका कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर को जो हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं। अब इस इनपुट के रूप में हम लोग क्या देंगे, तो इनपुट के रूप में जो है सर हम लोग इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, क्या देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, और इसी इंस्ट्रक्शन के आधार पे जो है कंप्यूटर जो है अपना ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। इसी इंस्ट्रक्शन के आधार पे कंप्यूटर को जो है वो आपको अपना जो है कार्य को जो है क्या करना है, परफॉर्मेंस करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्राम क्या है, यानी कि इनपुट से जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के सेट को जो है हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, उसी के सेट को जो है प्रोग्राम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए
आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो आपको हम क्या बताएं कि कंप्यूटर जो है वो दो प्रकार के होता है, एक आपको फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर और दूसरा जो है स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर। अभी आपको बताते हैं फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर। जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि जो कैलकुलेटर इज ए टाइप ऑफ कैलकुलेटर इज आल्सो ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। लेकिन कैलकुलेटर में मान के चलिए, अभी जो है मान के चलिए क्या काम करते हैं, तो कैलकुलेटर में जो है हम लोग करते हैं, चाहे तो जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, यही ना करते हैं कैलकुलेटर में, इससे अलावा तो जो है नहीं करते हैं। यानी कि इस कैलकुलेटर में जो हम लोग को फिक्स प्रोग्राम है, फिक्स ही प्रोग्राम कर सकता है, यानी कि केवल जो है ये जोड़ सकता है, घटा सकता है, गुना कर सकता है, भागा कर सकता है, इससे ज्यादा जो है नहीं कुछ कर सकता है। जैसे मान के चलिए जोमेटो से कुछ ऑर्डर करना है, ठीक है, जोमेटो से क्या करना है, कुछ ऑर्डर करना है, तो कैलकुलेटर से जो है जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर कर सकते हैं, तो जी नहीं, कभी नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि कैलकुलेटर इज ए टाइप ऑफ सर फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर। और फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर में क्या होता है, तो सर फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर में जो है आपका जो है, हाँ जी बोलिए। एक्चुअली सर आई विल कॉल यू। तो थोड़ा सा जो है, एक मिनट, आपकी आवाज जो है सही दिखाई पड़ रही होगी, सुनाई पड़ रही होगी। चलो, थोड़ा सा जो है डिस्टरबेंस होता है। चलिए, तो आपको हम बता रहे थे कि कंप्यूटर जो है दो प्रकार के हैं, एक आपका फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर है, दूसरा जो है स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर है। तो फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर में जो है कोई खास ही काम हो पाता है, यानी कुछ खास ही प्रोग्राम जो है हो पाता है, या जो हम लोग कह सकते हैं कुछ खास ऑपरेशन ही होता है। जैसे कि कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में ओनली एंड ओनली हम लोग क्या करते हैं, चीजों को कैलकुलेट करने का काम करते हैं। मान के चलिए कल जो है बिहान हो गए जो है, मान के चलिए जोमेटो से कोई चीज आपको ऑर्डर करना है, तो कैलकुलेटर से कर सकते हैं क्या, तो जी नहीं सर, कबो नहीं कर सकते। इसके पीछे रीजन ये है सर कि कैलकुलेटर जो है आपका एक प्रकार के आपका फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर है। और फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर में जो है सर आपको जो है फिक्स जो है ऑपरेशन होता है, ठीक है, फिक्स ऑपरेशन होता है। जैसे कि आपको हम बताए थे कि जो आपका एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर, लेकिन इसमें जो है जो भी ऑपरेशन करेंगे एक्सरे मशीन में, वो आपको फिक्स प्रोग्राम रहेगा, यानी कि उसको जो है फिक्स है कि यही ऑपरेशन करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो ये जो है आपका फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर है। यानी कि फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर है जिसमें जो है वो प्रोग्राम जो है, या जो हम लोग कहते हैं कि उसके द्वारा जो ऑपरेशन किया जाएगा, उसके द्वारा जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा वो जो है आपको फिक्स रहेगा कि उसको यही ऑपरेशन करना है, ठीक है, यही ऑपरेशन करना है। चलिए, दूसरा है स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर। स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर, इसमें जो है हम लोग नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जो है इसमें जो है फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर वाले भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, और जो है कुछ नया ऑपरेशन जो है हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल में जो है, जैसे मान के चलिए फोन है या जो है लैपटॉप है, लैपटॉप में मान के चलिए कैलकुलेटर वाला यूज कर सकते हैं कि नहीं, तो जी हाँ सर, कैलकुलेटर तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कल हो के जो हमको कुछ फूड को जो है ऑर्डर करना है जोमेटो से, ठीक है, या मान के चलिए हमको कुछ शो को जो है क्या करना है, बुक करना है, बुक माई शो आप लोग यूज करते होंगे, नेटफ्लिक्स यूज करते होंगे। तो मान के चलिए कुछ दिन बाद या कल जो है, आज जो है मान के चलिए हमको जरूरत ये है कि हमको खाना ऑर्डर करना है, हमको ये टास्क परफॉर्म करना है, हमको वो टास्क परफॉर्म करना है, तो ये जो स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर होता है वो कुछ भी कर सकता है,
कोई भी ऑपरेशन यदि आप करवाना चाहें तो कर सकता है, लेकिन फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर जो है, जो आपका प्रोग्राम जो है दिया हुआ है, उसको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है दिया हुआ है उसी पे वर्क करेगा। लेकिन स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर पे जो है जैसे जैसे जो है हम इंस्ट्रक्शन को देंगे वैसे वैसे कंप्यूटर जो है आपका वो वर्क करेगा। आई होप आपको फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर और स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर में जो है समझ में आ गया होगा। देखिए हमारे पास जितना भी मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं, जैसे आप जो है पीसी भी उठा लीजिए, ऑल इन वन सेट आता है, या जो है आके उठा लीजिए लैपटॉप उठा लीजिए, या जो है फोन, फोन भी आपका कंप्यूटर से कम नहीं है, ठीक है, फोन भी आपको कंप्यूटर से कम नहीं है। तो फोन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ स्टोरेज प्रोग्राम कंप्यूटर। इसमें भी जो है नंबर ऑफ ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। और ये एक्चुअली बेस होता है हमारा इनपुट पे, कि जैसा हम लोग इनपुट देंगे वैसा जो है वो टास्क परफॉर्म करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब जैसे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में बढ़िएगा, ठीक है, थोड़ा सा जो है कंप्यूटर को पहचान करने का जो है ये हम तरीका बताते हैं। उसके बाद जो है आज का क्लास हम यही तक रखेंगे, ठीक है। कुछ कंप्यूटर को जो है पहचान करने का तरीका बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो कंप्यूटर जो है डिजाइन हुआ था, एक जो है वैज्ञानिक के नाम है, ठीक है, जोहन वॉन, ठीक है। कंप्यूटर के रिलेटेड जो है एक आपको ये जो है आर्किटेक्चर दिया, इसी का आर्किटेक्चर जो है हम लोग फॉलो करते हैं। और ये आपस अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपको जो है ये चीज पूछा भी जा सकता है, ये चीज आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, मान के चलिए आपको हम एक कलम देख लीजिए, ठीक है, एक कलम, जैसे मान के चलो मेरे पास एक कलम है, एक कलम है ना, ठीक है। अब एक कलम को हम लोग बोले कि एक कंप्यूटर है या नहीं, हम लोग इसको कैसे जज कर सकते हैं? हाउ कैन बी जज? यदि हम इसको बोले ये जो कलम है ये आपका कंप्यूटर है, तो आप इसको जो है डिक्लीन कैसे करेंगे? आपको कैसे पता लगेगा कि सर ये कंप्यूटर नहीं है? ये चीज बताइए। जो भी बच्चे अभी क्लास देख रहे हैं, अब जल्दी से बताइए ये जो पेन है ये आपका कंप्यूटर है कि नहीं, है कि नहीं, जल्दी बताओ, ठीक है। तो देखो एक कंप्यूटर को पहचान करने के लिए, ठीक है, एक कंप्यूटर को पहचान करने के लिए आपको क्या क्या चीज जो है जरूरी है, ठीक है। या जो हम लोग कह सकते हैं कि यदि कोई डिवाइस में जो है निम्नलिखित चीजें रहेंगी तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है कंप्यूटर है। जैसे कि इनपुट, पहला इनपुट, फिर दूसरा आपका आउटपुट। यदि हम लोग उसको इनपुट दे रहे हैं तो आपका क्या हो गया, वो हो गया। फिर दूसरा आपको आउटपुट, फिर तीसरा जो है आपको प्रोसेसर, और चौथा मेमोरी, मेमोरी। चलिए अब एक बात बताइए, इसके आधार पे आप बताइए कि ये जो है पेन जो है आपका कंप्यूटर है कि नहीं? हाउ कैन वी कैन से दिस पेन इज नॉट ए कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग कंप्यूटर नहीं बोल सकते, इसके पीछे रीजन ये है, जैसे कि इनपुट, इनपुट है, देखो ये है आपका लीड, ठीक है, लीड है ना। अब इसको इसको अंदर कर देते हैं तो ये हो गया इनपुट, तो इनपुट तो हो गया सर। फिर आउटपुट, देखो ये हम लिख रहे हैं, आउटपुट कुछ मिला कि नहीं? तो जी सर आउटपुट भी मिला, यानी इनपुट भी है सर आपका, आउटपुट भी है सर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मेमोरी पे, ठीक है, मेमोरी पे, यानी कि मेमोरी मींस एक्चुअली वी कैन से दैट स्पेस, किसी भी चीजों को स्टोर करने के लिए स्पेस। मेमोरी क्या होता है, तो किसी भी चीजों को स्पेस, किसी भी चीजों को जो है स्टोर करने के लिए स्पेस। जैसे हम लोग क्या दिए थे, इनपुट दिए थे, इनपुट के रूप में जो है हम लोग क्या दिए थे, लीड दिए थे। अब ये लीड को जो है कौन स्टोर कर रहा है, तो इस ये पेन कर रहा है, तो इट हैज मेमोरी और नॉट, तो इट हैज मेमोरी
but it has no processor, then we can say that the pen is not a computer, sir. This is the reason. How can I say this pen is not a computer? तो सर there is not a processor in this, यानी कि इसमें जो है सर प्रोसेसर नहीं है. It has input, it has output, and it has memory also, but it has no processor. Then we can say that this pen is not a computer. I hope you cleared. तो किसी भी चीजों को कंप्यूटर है या नहीं है कैसे चर्चा कर सकते हैं, तो इसके लिए 4 कंपोनेंट पे हम लोग चर्चा करेंगे सर कि वो इनपुट है कि नहीं, इसके अंदर इनपुट है कि नहीं, आउटपुट है कि नहीं, प्रोसेसर है कि नहीं, मेमोरी है कि नहीं. यदि ये चारों चीजों जो है सर उसमें जो है उपस्थित है, then we can say that computer. Let's suppose this is a calculator. How can we say that this is a computer? Let's suppose this is a calculator. How can I say that this calculator is computer? Justify. आपको बताना है कि ये जो मान के चलिए जो कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर जो है आपको कैसे जो है कंप्यूटर है, ये हम इसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं. तो सर एक्चुअली हम आपको जो है कैलकुलेटर इसका खोल लेते हैं, उसके बाद आपको पता लग जाएगा. ठीक है, आपको पता लग जाएगा. ठीक है, आपको कैलकुलेटर अभी खोल लेते हैं, आपको पता लग जाएगा. It is calculator or not? तो yes sir, it is calculator. Then focus. अब देखिए यहाँ पे कुछ इनपुट ले रहे हैं. ठीक है, आई होप मेरे कैमरा में विजुअल हो या नहीं. मान के चलिए इनपुट 25 लिए और एक इनपुट आपको मान के चले 30 लिए. ठीक है, अब ये दोनों इनपुट को जो है क्या करना है, प्रोसेसर से या जो है मान के चलिए कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मान के चलिए एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो सिंपली इसके बीच में जो है ऐड कर देते हैं. देन we will get 55. ये ऑपरेशन परफॉर्म किया कि नहीं, तो जी हाँ सर ऑपरेशन परफॉर्म किया कि नहीं, तो जी हाँ सर ऑपरेशन परफॉर्म किया. यानी कि इस कैलकुलेटर के पास सर आपका इनपुट भी है. इनपुट हम लोग दिए 25 30, आउटपुट सर आपका 55 आया. ठीक है, देन हम लोग इसमें कौन सा ऑपरेशन जो है सर परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर ऑपरेशन जो है सर परफॉर्म कर रहे हैं कौन सा, तो हम लोग जो है सर एडिशन वाला ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर रहे हैं. देन वी विल गेट 55. देन हम लोग को क्या मिला, तो 55 मिला सर. तो ये जो है क्या है, आपका एक प्रकार के कंप्यूटर है, क्योंकि इसमें अंदर इनपुट भी है, आउटपुट भी है, प्रोसेसर भी है और मेमोरी भी है. अब आपको समझ में आया कि नहीं, तो जी हाँ सर. अब किसी भी चीज को कंप्यूटर है कैसे है, ये आपको कर सकते हैं ना. तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया हो. अब एक चीज यहाँ होता है कि मेमोरी सर, क्या मेमोरी, अब इसके अंदर मेमोरी भी होता है क्या सर, तो मेमोरी होता है, कैलकुलेटर के अंदर भी मेमोरी होता है, आप मेमोरी लगा सकते हैं. अब आपको एक बात बता देते हैं कि कोई भी ऑपरेशन जब परफॉर्म होता है, तो ऑपरेशन परफॉर्म होने के समय भी जो है कुछ न कुछ जो आपका मेमोरी होता है. जो आप बनिया के दुकान में जो आप कैलकुलेटर देखते हैं, उसके अंदर भी जो है कुछ जो है मेमोरी होता है. उसका साइज मान के चलिए बहुत छोटा है, लेकिन मेमोरी तो होगा. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो आज के लेक्चर में हम ज़्यादा चीज़ जो तो फोकस नहीं किए हैं, कुछ जो है आपको यही सब जो बेसिक चीज़ें हैं आपको जो है बताए हैं. आपको 7 बजे क्लास डेली चलेगी. ठीक है, चलो बहुत अच्छा. तो अपने दोस्त के बीच में, अपने कॉलेजमेट के बीच में आज तो बच्चे जो है बहुत कम ज्वाइन कर पाए, हमें मालूम है. कल जो है सब अपने अपने कॉलेज में जो है शेयर करिएगा कि कंप्यूटर साइंस का जो है पढ़ाई जो है वो H2O सेमेस्टर पे हो रहा है. ठीक है, तो 7 बजे जो है सभी को आना है, सबको जो है निमंत्रण है. और यदि आप मेरे को 30 से 35 मिनट जो है दे देते हैं, तो पूरे सब्जेक्ट में पांचों सब्जेक्ट में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा. आप दिन भर जो है जितना एंजॉय करना है कर लीजिए. शाम को जो है 35 मिनट हमको दे दीजिए, आपको जो है कोई कैरी नहीं लगेगा, कोई बैक नहीं लगेगा, और आराम से चीजों को चलते चल जाइएगा, सीखते भी चल जाइएगा.
एक एक चीज आपको सिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं।